आते हैं रिएक्ट में लिस्ट कैसे डिस्प्ले करो। लिस्ट मीन्स कि अगर मान लो हमने जो डिफाइन किया था ब्लॉग ऐप, तो उसी ब्लॉग ऐप पे अब आते हैं। अब यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में अब सबको हम कमेंट कर लेते हैं। तो इन सबको मैं यहाँ पिक करके यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ। ये मैंने कमेंट कर लिया और मैं अब ऐप कंपोनेंट को इसके अंदर डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब ऐप को ओपन करते हैं, तो ऐप के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था, ये मल्टीपल ब्लॉग को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, टाइटल है, ये डिस्प्ले कर रहा हूं मैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि इसमें ऑथर नेम है और जो टाइटल है वो हम किस तरीके से पास करें, एक मैप फंक्शन का यूज करते हो। तो उसके लिए मेरे हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक डेटा, तो मैंने लिख दिया लेट ब्लॉक्स, लेट ब्लॉक्स। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिफाइन किए। पहला डेटा होगा मैंने डिफाइन कर लिया, तो कंटेंट यहाँ पे नहीं, कंटेंट के साथ साथ मैंने यहाँ दे दिया टाइटल। टाइटल तो दिया ही है, टाइटल के साथ ऑथर देना है, सॉरी ऑथर। ओके, मैंने यहाँ पे ऑथर सेट किया, तो यहाँ पे ऑथर मैंने सेट किया। काश, देन दूसरा डेटा हम डिफाइन किए ब्लॉक टू ऑथर आकाश, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया नाम राहुल। ठीक, फिर दूसरा मैंने नाम सेंड कर लिया, तो यहाँ पे मैंने रोहन। देन यहाँ पे हमने दिया परवेश। ठीक, तो मान लो ये बार बार जो मुझे लिखना पड़ रहा है ब्लॉग, ठीक, तो ये मुझे नहीं लिखना। मुझे क्या करना है, ये जितने ब्लॉग हैं, ऐसे 4 ब्लॉग हैं, ठीक है, चारों ब्लॉग के लिए मुझे क्या करना है कि लूप चलाना है और एक तरह से एक ही बार मुझे रेंडर करना है। तो ये दोनों हटा देता हूँ, आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ठीक, तो मैंने मैप फंक्शन आपको बताया था एरे में। अब मैप फंक्शन क्या करता है, तो यहाँ पे देखो मैप फंक्शन कैसे अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स वेरिएबल है, तो उस ब्लॉक्स वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक्स डॉट मैप। ठीक, और मैप फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक एक वैल्यू जो आ रहे हैं, और उस वैल्यू को यहाँ पे मैं रेंडर करूंगा। तो उस वैल्यू को यहाँ पे एज अ रेंडर कर लेते हैं, जैसे कि मैं लिखूंगा ब्लॉग ब्लॉग एंड देन फिर ऑथर, यहाँ पे लिखूंगा, sorry, यहाँ पे बी लिख देता हूँ बी, और यहाँ पे बी डॉट ऑथर। ठीक, और उसके बाद दूसरा डेटा हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ऑथर के बाद क्या था, टाइटल हमने पास किया था, तो टाइटल हम पास करेंगे और टाइटल इक्वल लिखेंगे करली ब्रेसेस और बी डॉट टाइटल। ठीक है, आ गया। जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे बी डॉट टाइटल टाइटल। ठीक, ये सब आ गया। तो कितने हैं देखो, पहला क्या आ रहा है, आकाश, दूसरा राहुल, तीसरा रोहन, परवेश। ठीक, ये सब आ गया है। अब केवल डेटा आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो आपका बस ऐड करता चला जाएगा। ठीक है? तो आपको बस अब देखो मैप फंक्शन से क्या होता है कि किसी भी चीज को इजीली हम क्या कर सकते हैं,
लिस्ट एरे है या ऑब्जेक्ट है, उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीपल डेटा है तो इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है मैप फंक्शन का। तो मैप फंक्शन क्या करता है, रिएक्ट एंड यू विल रेंडर लिस्ट विद सम टाइप ऑफ लूप्स, कि एक तरह का लूप है ये, जो एरे को क्या करता है, जनरली एरे के लिए जनरली प्रेफर्ड किया जाता है, ठीक है। तो एक कह सके मैप आप यूज कर सकते हो, जो ये 6 सेक्शन में आपको ऐड किया, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका डिफाइन, जैसे कि अगर मेरे पास लिस्ट है, जैसे कि एक एरे के अंदर सिंगल वैल्यू है, तो उसके अंदर केवल एक ऑब्जेक्ट था, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट में एक डेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे देखो ये एरे है, और एरे के अंदर एक जो एलिमेंट है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक बार में ये ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, ठीक। ये पूरा एक बार में ये पूरा डेटा किसके अंदर, बी के अंदर आ रहा है, और मैंने कहा बी डॉट टाइटल बी डॉट ऑथर पास कर दिया, ठीक, एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं विदाउट लूप। तो ये मैप एक तरह का लूप ही है, समझ लो, ठीक है। जो फॉर लूप आपने पढ़ा था, जो फॉर इन पढ़ा था, ठीक है। तो एक तरह का लूप है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, डेटा को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि हम लिस्ट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजें समझेंगे, लिस्ट के साथ कीज का कैसे यूज करना होता है वो चीज हम समझेंगे, ठीक है। इतना रहने दें, ओके। इजी था, लिस्ट बनाया। अब यही लिस्ट क्या होता है, डेटाबेस से आता है। यही लिस्ट हमको कहाँ से रीड करते हैं, डेटाबेस से रीड करते हैं, और डेटाबेस में आपके थाउजेंड्स मिलियंस डेटा होते हैं, उसको डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। सर्च करते हैं उसको। तो इतना अभी फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं, इतना ही तक रख देते हैं।